हे एवरीवन, मैं हूँ जूली और आज हम बात करेंगे एक और नई बुक की जो मैंने रिसेंटली कंप्लीट करा है। अब बात करो, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो टॉपिक अगर इम्पॉर्टेंट है तो बुक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, इतना हाइप करने की नीड नहीं है, बट ठीक है, मैं बताती हूँ। स्टॉप ओवर थिंकिंग बुक का नाम है भाई। तो मैं इस बुक की बात कर रही हूँ जैसे मैंने रिसेंटली कंप्लीट करा है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हैं और मोस्ट ऑफ अस करते हैं। ऐसा नहीं है, कुछ कुछ लोग करते हैं, जनरली लोग ओवर थिंक करते हैं। तो हम बात करेंगे ओवर थिंकिंग के बारे में, जो हम सब की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और आई थिंक मुझे लगता है मोस्ट ऑफ अस हम ये ओवर थिंक करते हैं। तो इस बुक की जो भी नॉलेज है मैं कोशिश करूँगी कि आपके तक पहुँचाऊँ सिंपल तरीके से। ठीक है, 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं टॉपिक को। पहले पार्ट में हम बात करेंगे कि वाई वी ओवर थिंक एंड व्हाट इज़ ओवर थिंकिंग। ठीक है, दूसरे पार्ट में बात करेंगे कि व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज, ओवर थिंकिंग के कॉन्सिक्वेंसेज भी हैं। एंड तीसरे पार्ट में बात करेंगे कि सॉल्यूशन क्या है, मोस्ट एवेटेड ना। ओके, सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट से। पहले पार्ट में आता है, बात करते हैं कि वाई वी ओवर थिंक। सो बेसिक रीज़न है, 6-7 रीज़न होते हैं कि लोगों के अपने अपने भी कुछ कुछ रीज़न होते हैं, बट बेसिक 3-4 रीज़न है जिसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हैं। पहला रीज़न है कि डर, फियर होता है हमें, कुछ किसी भी चीज़ का फियर ऑफ फेलियर, फियर ऑफ लाइक लूजिंग पीपल, फियर ऑफ एवरीथिंग यू कैन से, जिसके अपने अपने फियर्स होते हैं। फियर बहुत बड़ा रीज़न है कि हम ओवर थिंक करते हैं। दूसरा आता है कि अनसर्टेनिटी, लाइफ को लेके अनसर्टेनिटी। हम चाहते हैं कि कुछ हर चीज़ सर्टेन स्मूथ चले ना, बट लाइफ है भाई, प्रॉब्लम्स, स्ट्रगल्स, ऑब्स्टिकल्स तो आएंगे ही, तो अनसर्टेनिटी बनी रहेगी। सो इस वजह से भी बहुत ज़्यादा हम ओवर थिंक करते हैं। तीसरी बात आती है कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो है लोग क्या कहेंगे कुछ भी करने से। कि हम ऐसे सोसाइटी में रहते हैं कि ऐसे वर्ल्ड में रहते हैं जहाँ पे हमें लोगों का बहुत डर होता है। लोग क्या कहेंगे, कहते हैं ना, लोग क्या कहेंगे हर चीज़। अरे तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, लोग क्या कहेंगे। अरे तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, लोग क्या कहेंगे। अरे तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो, लोग क्या कहेंगे। ये बहुत बड़ा डर होता है ओवर थिंक करने का। और हम ऐसे सोसाइटी में रहते ही हैं कि लोग हमें सपोर्ट करने के बजाय हमारे मिस्टेक्स को निकाल के उस पर ताने मारे, उस पे सुनाने में उनको जो मज़ा आता है उनकी बात ही अलग है। अब जैसे कि बात की जाए कि अगर आप कुछ डिफरेंट करना चाहते हो, उनके हिसाब से डिफरेंट है बट आपके हिसाब से नहीं है, एंड आप फेल हो जाते हो ना, ठीक है, फेल हो जाने के बाद आप बंदा खुद ही डिप्रेस है, बंदा खुद ही परेशान है, एंड लोग आके बोलेंगे अरे मैंने तो बताया ही था कि आपको अपने बच्चे को ये नहीं करवाना चाहिए। उसकी वजह से बच्चा और परेशान है, और परेशान हो जाएगा, ओवर थिंक करने लग जाएगा। तो ये सारे रीजंस बहुत बड़े हैं जो हम ओवर थिंकिंग करते हैं, और ऐसा करते हैं कि जो हमारे साथ कभी हुआ भी नहीं है और ना होने वाला है, इतना ओवर थिंकिंग कर जाते हैं। और इसकी वजह से लगता है कि सब हमारे साथ ही बुरा होगा, बुरा ही होना है। अब बात आती है व्हाट इज़ ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग है क्या? ओवर थिंकिंग है ना, ओवर थिंकिंग इज़ अ सेल्फ टॉक जो हम खुद से करते हैं ओवर एंड ओवर अगेन। और सेल्फ टॉक जनरली हम नेगेटिव ही करते हैं, पॉजिटिव तो जनरली नहीं ही होता है। तो वो जो हम ओवर एंड ओवर अगेन जो भी कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, ठीक है, पास्ट में जो हुआ है और जो होने वाला है, ये हम जो खुद से नेगेटिवली बात करते हैं ओवर एंड ओवर अगेन, वो है ओवर थिंकिंग। अब जैसे कि आप एग्जाम्पल ही ले लो, चंद्रयान जो कल हमारा लैंड हुआ चांद पे, 2019 में भी हुआ था, बट वो फेल हो गया। अब बहुत लोगों ने बहुत सारी बातें की, बट इसका मतलब ये थोड़े है यार कि हम लोगों की बातें सुन के डिप्रेस हो जाएं और वो काम ही करना छोड़ दें। अगर उन्होंने छोड़ दिया रहता तो जो कभी रिसेंट में हुआ, जो कल हुआ, चंद्रयान लैंड हुआ, वो नहीं होता, वो सक्सेसफुल नहीं होता। बट बहुत जब हम उस फेज में होते हैं तो हमें कोई ऐसा इंसान चाहिए होता है जो हमें समझा के उस चीज़ से बाहर निकाल दे। वो बहुत कम लोग ऐसा करते हैं, ठीक है ना। बट इसका ये मतलब नहीं है हम लोगों की बात मानकर अपने आप को वैसा ही सोचने लग जाएं अपने आप के बारे में जैसा हम नहीं हैं, ठीक है ना। जनरली ना मैं ये ओवर थिंकिंग वाली चीज़ ना अपनी मम्मी को बहुत बोलती हूँ, क्योंकि वो ऐसी चीज़ें सोचती है जो कि हुआ नहीं है और शायद होगा भी नहीं। बिकॉज ऑफ आई थिंक मुझे लगता है कि वो ऐसा इसलिए सोचती है कि बहुत ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव है बच्चों को लेके, दैट्स वाई
वो ऐसा सोचती है कि मेरे बच्चों के साथ ऐसा ना हो, तो मैं कभी कभी बोलती हूँ मम्मी प्लीज़ स्टॉप ओवर थिंकिंग। तो वो रियलाइज़ भी करती है एंड धीरे धीरे वो करेक्ट करने की कोशिश भी करती है। अब सेकंड पार्ट पे आता है। सेकंड पार्ट है कि वो है कॉन्सिक्वेंसेज भी हैं ओवर थिंकिंग के। और जो आप सुनोगे ना तो आपको भी लगेगा कि हे भगवान इतने सारे कॉन्सिक्वेंसेज हैं। कॉन्सिक्वेंसेज की बात करूँ, जैसे जितना हम टेंशन लेंगे, जितना हम स्ट्रेस लेंगे ना, स्ट्रेस अगर एक एक्यूट प्रेशर में लिया जाए, कहते हैं ना एक्यूट स्ट्रेस लिया जाए तब तक तो ठीक है, बट वो ऑन गोइंग हो जाए ना धीरे धीरे, उससे हमारा मेंटल हेल्थ ख़राब होना स्टार्ट हो जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि मेंटल हेल्थ ख़राब होने से उसका इफ़ेक्ट हमारे फिज़िकल हेल्थ पे पड़ता है, और फिज़िकल हेल्थ पे लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म दोनों में पड़ता है। शॉर्ट टर्म में लिया जाए कि ज़्यादा स्ट्रेस लेने से, ज़्यादा टेंशन लेने से हमें हेडेक होने लगता है, हमें फील होता है, डिजी फीलिंग आने लगती है, लो फील होने लगता है, एनर्जी डाउन हो जाती है। बट लॉन्ग टर्म में भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट आता है। आपको आपकी हार्ट बीट रेट इंक्रीज हो जाती है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो जाती है, इम्यून सिस्टम पे भी असर होता है, डाइजेशन प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाता है, नर्वस सिस्टम पे भी इफेक्ट पड़ता है। सो दीज क्रोनिक डिजीज़ पे भी इफ़ेक्ट आता है, क्रोनिक डिजीज़ की भी चांसेस बढ़ जाते हैं। सो ये सारे इफ़ेक्ट स्ट्रेस की वजह से होता है। तो अब बात आती है क्या स्ट्रेस हमें बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। ह्यूमन बॉडी ऐसा है कि हमें बिल्कुल, बट ऐसा तो है नहीं, क्योंकि लाइफ है तो आपके पास ऑब्स्टिकल्स भी आएंगे, प्रॉब्लम्स भी आएंगे, स्ट्रगल भी रहेगी। तो क्या स्ट्रेस नहीं ले सकते? नहीं, हमारा बॉडी ऐसा डिज़ाइन किया गया है जिसमें एक एक्यूट प्रेस थोड़े अमाउंट एक सर्टेन मोमेंट, सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम स्ट्रेस रह सकते हैं। सिचुएशन में रहेगा, प्रॉब्लम्स आएंगे तो आप स्ट्रेस रहोगे, लेकिन जो ऑन गोइंग स्ट्रेस होता है ना, जिसकी वजह से पूरा इन्वायरमेंट ही स्ट्रेसफुल हो जाता है आपका, वो उसकी वजह से आपका मेंटल हेल्थ ख़राब होना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से ये सारे प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाते हैं। तो स्ट्रेस तो आएंगे ही लाइफ में, बट कोशिश करना है उसको इंक्रीज़ नहीं करना, उस टाइम को इंक्रीज़ नहीं करना है, ठीक है। मैंने एक और गोपाल दास की एक बुक पढ़ी थी, लाइफ्स अमेजिंग सीक्रेट। उसमें एक वरी साइकिल दिया हुआ था, वरी साइकिल, जो मैं हमेशा यूज करती हूँ। मैंने अपने वॉल पे भी चिपका रखे हैं कि जब भी कोई प्रॉब्लम होती है या मुझे फील होता है कि अरे यार क्या करे, बहुत ज़्यादा टेंशन होता है ना, मैं उस चार्ट को देखती हूँ और कोशिश करती हूँ कि अपने आप को काम डाउन करूँ, और मैं आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ, देखो आपको अगर हेल्प करे तो। अब आते हैं कि पार्ट 3, सॉल्यूशन क्या है। बहुत सारे लेक्चर हो गए, बहुत सारी बातें हो गई, बट सॉल्यूशन तो दो जिससे ओवर थिंकिंग को ख़त्म किया जा सकता है। ओके, तो बताती हूँ 3-4 टेक्निक है जिसको आप यूज करके आप ओवर थिंकिंग कम कर सकते हो अपना, ठीक है। पहला टेक्निक है, ऑल यू नीड टू रिमेंबर इज़ 4 A's। अब ये 4 A's क्या है? 4 A's है, फर्स्ट वन इज़ अवॉइड, सेकेंड वन इज़ ऑल्टर मीन्स चेंज, थर्ड वन इज़ एक्सेप्ट एंड फोर्थ वन इज़ अडैप्ट। अब एक एक करके इन चारों को समझते हैं। पहला वन इज़ दैट कोई भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन अगर आपके पास आता है तो ट्राई टू से नो टू दैट स्ट्रेस, अवॉइड करने की कोशिश करो, ओके। सेकेंड आता है कि ऑल्टर, चेंज। अगर ऐसी सिचुएशन है जिसमें आप कुछ उसको कर सकते हो, कुछ चेंज कर सकते हो, जैसे कि आप एग्जांपल ले लो कि समटाइम्स क्या होता है, आपका एक फ्रेंड है और वो आपके सामने आप जोक मार रहा है आपके ऊपर, बट आपको वो पसंद नहीं आ रहा है, ठीक है, बट वो आपका दोस्त है, इस वजह से आप उसको कुछ नहीं बोल पा रहे हो। तो आप क्या करोगे, वो सारी बातें आप सोचते चले जाओगे, जिससे आपका स्ट्रेस बढ़ेगा। तो उस वक्त आपको क्या करना चाहिए, गो टू दैट पर्सन एंड कन्फ्रंट करो कि मुझे ये पसंद नहीं है। अगर आपका वो फ्रेंड होगा देन ही विल स्टॉप और शी विल स्टॉप, और अगर नहीं है तो आपको फ्रेंड ग्रुप चेंज करने की बहुत ज़्यादा नीड है। तीसरा बात पे आते हैं, तीसरा है वो एक्सेप्ट। अगर वो सिचुएशन है कि ये चेंज नहीं कर सकते हो आप, तो वो सिचुएशन को एक्सेप्ट करना पड़ेगा आपको। जैसे कि एक एग्जांपल से समझते हैं, रिसेंट में अगर किसी का ब्रेकअप हो गया, ठीक है, और जो सामने वाला पर्सन है उसने मैसेज करके बता दिया कि मैं ये कंटिन्यू नहीं करना चाहते, ठीक है, एंड वो कोशिश करेंगे, जो अदर पर्सन को मैसेज आया है कि वो कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, बट
सामने वाला करना ही नहीं चाह रहा है, आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते हो करने के लिए, कांटेक्ट करने के लिए, बात करने के लिए। तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा वो चीज़ों को, ताकि आप, हाँ प्रॉब्लम्स आएंगे, स्ट्रेसफुल सिचुएशन होगा, इमोशंस भी बहुत ज़्यादा इमोशंस भी लाइक फील करोगे आप, इमोशनल, बट उस वक्त आपके पास कोई सिचुएशन ही नहीं है ना एक्सेप्ट करने के अलावा। एंड फोर्थ आता है अडेप्ट। समटाइम्स ऐसा सिचुएशन होता है ना, या कहीं पे बहुत ज़्यादा ऐसा सिचुएशन होता है जिस चीज़ को आपको अडेप्ट करना ही पड़ेगा। बहुत ऐसे स्ट्रेसफुल सिचुएशन होते हैं और वो सिचुएशन हमें स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, वो हमें हमारी नेक्स्ट लाइफ के लिए, नेक्स्ट लेवल ऑफ लाइफ के लिए तैयार करते हैं, प्रिपेयर करते हैं। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये थे 4 A's। अब सेकेंड टेक्निक आता है वो जर्नलिंग। अगर आप कुछ भी परेशान हो ना, या चीज़ें आपको बॉदर कर रही है, तो आप राइट डाउन वो चीज़ों को लिखना शुरू करो, जर्नलिंग करना स्टार्ट करो। धीरे धीरे आप देखोगे ना, जैसे जैसे आप अपने इमोशंस, अपने फीलिंग्स उस डायरी में उतारना स्टार्ट करोगे, वो धीरे धीरे नेगेटिव से पॉजिटिव होता चला जाएगा। और ये मैं बहुत ज़्यादा करती हूँ ये लाइक। और आप एक और काम कर सकते हो कि कोई ऐसा आपके पास इंसान है जो जिससे आप चीज़ें शेयर कर सकते हो, वो भी कर सकते हो। ये इससे भी आपकी टेंशन, स्ट्रेस वो ख़त्म होगा। बट मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, हमारे पास लोग अवेलेबल नहीं होते हैं, तो राइटिंग इज़ द बेस्ट सॉल्यूशन, आई कैन से जनरली। सो राइटिंग इज़ द बेस्ट सॉल्यूशन। अब आते हैं नेक्स्ट टेक्निक पे, वो है 5 4 3 2 1 टेक्निक। ये टेक्निक ना इमीडिएट रिलीफ देता है, और तो और इससे होता है क्या है, जो पैनिक अटैक से जिनको आते हैं ना, उनके लिए ये बहुत रिलीफ देता है। 5 4 3 2 1 टेक्निक। सो आपको करना क्या है, look for 5 things you can say, 5 things. 4, look for 4 things you can touch, okay? And 3, look for 3 things you can smell. And 2 things you can hear, है ना। जैसे कि अभी मैं जो बोल रही हूँ वो सुन रही हूँ, और फ़ैन चल रहा है उसकी आवाज़ सुन रही हूँ। एंड 1 थिंग यू कैन टेस्ट, मेरे पास वाटर बॉटल है, आई कैन ड्रिंक वाटर, जो कि आप टेस्ट कर सकते हो। ये सारी चीज़ें, ये 5 चीज़ें ना आपको इमीडिएट रिलीफ देगा। सो ये सारे टेक्निक्स थे जो आपको ओवर थिंकिंग से बाहर निकलने में हेल्प करेगा। हाँ, इमीडिएट नहीं होगा, इंस्टेंट नहीं होगा, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ये एक फेज होता है जो प्रैक्टिस करके आप अपने आप में अपने आप में ला सकते हो हैबिट, और ये आपके पास लाइफ टाइम तक रहेगा। सो आई होप कि दिस थिंग्स विल हेल्प यू। दैट्स इट अबाउट द बुक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टार्ट रीडिंग अ बुक।